हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र। मैं बात करने वाला हूं आज हिंदी के उपसर्ग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उपसर्ग पहचानने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों घबराइए मत, वो दिक्कत अब दूर हो गई, क्योंकि मैं आपको अपने माध्यम से इस तरह आपको बताऊँगा कि आपको उपसर्ग पहचानने में 2 से 3 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। तो दोस्तों आपको मैं अपने माध्यम से उपसर्ग के बारे में बताऊंगा और आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आते हैं हम उपसर्ग पे। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग के बारे में पहले हम समझते हैं। तो दोस्तों उपसर्ग, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उपसर्ग का मतलब होता है आगे का और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे का। सभी जानते हैं स्टूडेंट, हमें प्रॉब्लम होता है उपसर्ग पहचानने में। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि इनमें हम ज़्यादातर संस्कृत के भाषाओं को लिया गया है, जो कि होते हैं 21-22 होते हैं, और हिंदी और अरबी 3 को लिया गया है, जिससे ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में संस्कृत भाषा के ही पूछे जाते हैं। तो हमें इन्हें याद करना है, और याद कैसे करना है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों बताने से पहले मैं एक और नोट, जैसे नोट जिसे कहते हैं कि मेन पॉइंट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ होते हैं। इसमें कुछ होता क्या है, होता ये है कि इनके जो मूल शब्द होते हैं, जैसे ये मान है, ये मूल शब्द है ना मान, इसका जैसे कि हम करते हैं तो इसका उपसर्ग होगा अपमान होगा, ठीक है। ये मान जो है इसका कोई मूल अर्थ निकले, ये नहीं, मतलब कोई भी ऐसा रहे ना जिसका अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अर्थ ना निकले आप कर दिए, तो अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान है इसका कोई मूल अर्थ है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि इसमें विसर्ग नहीं होते हैं। और दोस्तों इसको तीसरी बात पॉइंट ये है कि इसको संधि की नज़र से नहीं देखेंगे। तो आइए दोस्तों आते हैं उपसर्ग पे। उपसर्ग क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, हमें बस यही पॉइंट हमें याद रखने हैं जो 21-22 है। अति अधि अनु अप अभि औ आ उत उद उप दूर दुस नीर निस नी परा परि प्र प्रति वी समसु। दोस्तों ये याद करने में थोड़ा कठिन है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने आपको याद करने के लिए थोड़ा सा मैंने एक ट्रिक लिया है। अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, याद करना ही पड़ेगा। नहीं याद करने गए तो आपका 1 नंबर छूट जाएगा। 1 नंबर पाना है तो हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए आते हैं हमें कैसे याद करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अतिधब, 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 मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, मेरे कहने का साफ साफ मतलब यही है, एक तो अ से अति बन जाएगा, उसके बाद ये धी है अधि हो जाएगा, एक अभी हो जाएगा। दोस्तों इसे क्या पता चलता है, हमारा जो ट्रिक है अ और ये ती का मात्रा है, अब सब पे ती लगा दीजिए, ये हमारा 3 याद हो गया, तो अतिधब। अब मैंने देखिए दूसरा क्या लिखे, अनुपवा, ठीक है, एक अनु हो गया, ठीक है दोस्तों, एक अनु हो गया, और एक अनु के बाद अप, प बच गया, एक अप हो गया, व बचा, औ हो गया, और आ बचा, आ हो गया। 4 ये याद हो गया। तो 4 3 7 याद हो गया हमें। अगर आप ऐसे ही इसे नोट कर लेते हैं, इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये याद करने में आपको आसानी होगी एकदम। किसी चीज़ को अगर आपको 1 नंबर पाना है तो इसको गाने की तरह याद करें, या इसे याद करें या इसे याद करें। अगर आप ये याद करते हैं और थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों ये है दूरस, जाहिर सी बात है दोस्तों, दू रज र हो जाए, दूर हो जाएगा, और एक दुस हो जाएगा। अब जैसे नीरस, एक नीर हो जाएगा, एक निस हो जाएगा, ये भी याद हो गया। अब मैंने लिखा है यहाँ पे प रा री र, रा री र, एक पर परा हो जाएगा, एक परी हो जाएगा, एक पर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दोस्तों यहाँ पर रा परा। अब देखिए मैं लिखे, अब इन्हें तो आपको याद करना पड़ेगा। प्रविशंसु, अब उ त द प, मतलब कि उत उद उप,
अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं, अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपको उपसर्ग पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अतिदभ, अनुपवा, दुरस, नीरस, परारीरा, परारीरा, पर गाने की तरह याद करिए। किसी भी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। अभी हम किसी गाने को सुनते हैं तो हमें एक ही बार सुनने में वो गाना याद हो जाता है और यूट्यूब पे सर्च मारने लगते हैं, लेटेस्ट लगता है तो दोस्तों इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अब इसका जानते हैं उपसर्ग कैसे करते हैं। मैंने जितने भी इसमें हैं सारे के उदाहरण मैंने ले लिए हैं। आइए अब इसे जानते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अत्यंत, अत्यंत इसका क्या हो जाएगा? अति प्लस अंत। तो हमारा अति क्या है? उपसर्ग है। अति कैसे हुआ? अति कैसे हुआ? हम आधा तो लिखेंगे नहीं। और एक चीज और दोस्तों कि ई और औ मिलके यह बनते हैं। तो हमारा क्या हो गया? अत्यंत का अति हो गया। अब देखिए अनुक्रम, देखिए अनु है इसमें हमारे, यह है अनु, तो हमारा अनु उपसर्ग हो गया। अब देखिए अपमान, अप याद होगा तो तुरंत करेंगे 1 सेकंड में, नहीं याद होगा तो आप सोचते रह जाएंगे। तो आपको याद करना है इसे, तो इसका क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। अभी अगर आप याद किए हैं तो आप तुरंत कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। उपसर्ग पहचानने में आपको 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा अगर इन बातों को आप याद कर लिए। अगर आप ये नहीं याद कर लिए, अवगणना, अ हो जाएगा। आजन्म, आ हो जाएगा, आ उपसर्ग में आता है हमें। उत्तीर्ण, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? देखिए इसमें कहीं है उत्त, तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। उपदिशा, इसका क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। इसका नी हो जाएगा, इसका नीर हो जाएगा, क्योंकि नीर भी उसमें आता है। आपको मैंने देखिए कहाँ पे आता है? नीर 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 नीर, ये है नीर। अब ये प्रबल, प्र हमें पता रहेगा तो हम कर लेंगे। प्रतिकूल, प्रति कर लेंगे, आता है उसमें। विवाद, वी आता है, कहाँ आता है भैया? यहाँ देखिए। अगर इन्हें हमारा साफ साफ कहने का अर्थ यही है कि आप इन्हें याद कर लिए तो आपको उपसर्ग पहचानने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। ये देखिए सम्मान है, तो इसका क्या होगा? म है तो समान, सम हो गया कि नहीं? क्योंकि आता है उसमें। अब देखिए सुबोधित हो गया तो सु भी आता है भैया। तो आपका उपसर्ग, आपका जो उपसर्ग है, यकीन मानता हूं दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा और आपको उपसर्ग पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।